हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेट चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेट की फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके पहले हम लोग डीसी मोटर के बारे में जान चुके थे कि डीसी मोटर क्या करता था। तो डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल से क्या होता था, मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते थे और उसी से एनर्जी लेते थे, तब जाके वो क्या होता था, टरबाइन रोटेट करता था तो करंट प्रोड्यूस होता, मतलब उल्टा, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी। और वहां पर क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, दैट मीन्स कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, क्योंकि हम वहां पे करंट पास किए तो क्या हो गया, वो मैग्नेट बना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो क्या करेगा, फोर्स लगाता था वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करना सीख गए। तो वो कैसे होता है, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यदि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस एंड, वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और उसी फोर्स के डायरेक्शन को हम फाइंड करते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, या फिर एक नया रूल था राइट हैंड पाम रूल। तो आज हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, उसका क्या है, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 5। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए जरा इसमें क्या, बहुत बढ़िया, फैराडेज ने हमें 2 लॉज दिया था, उसे भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छा चीज इंटरेस्टिंग है वो जानेंगे। क्या, व्हेनेवर देयर इज चेंज, व्हेनेवर देयर इज चेंज, क्या, चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ अ कॉइल, क्या लगेगा, एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, मतलब करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोले, यदि यदि हम लोग क्या करते हैं, इसे देखिए, तो पहले समझ लेते हैं माइकल फैराडे ने क्या सोचा। माइकल फैराडे कुछ स्पेशल सोचे, समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल क्या सोचे, यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और उसका यूज करना है। लेकिन उसके पहले उसने सोचा, हम लोग क्या करते थे, करंट को प्रोड्यूस करते थे बैटरी से प्रोड्यूस करते थे, फ्यूल जला के करते थे, फ्यूल से होता था, केमिकल एनर्जी से होता था। तो इसमें क्या होता था, हमारा एनर्जी लॉस हो जाता था। कहने का मतलब एनर्जी लॉस मतलब फ्यूल वेस्ट हो जाता था, कुछ एरर में चला जाता था। तो इस लॉस से बचाने के लिए उसने क्या सोचा, एक स्पेशल स्पेशल आइडिया उनको आया। क्या आइडिया आया, यही आइडिया आया कि मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है। कैसे, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज इन द नंबर ऑफ, अब ये क्या है इसे समझेंगे, चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ अ कॉइल एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस फेनोमेनन को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो क्या सोचे, तो वो यही सोचे कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करना है। जैसे किसी भी चीज को घुमा दिए, सर्कुलर कॉइल, किसी भी चीज को रोटेट कर दिए और यदि वो करंट बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी बढ़िया बात है। यदि सपोज कि आप खड़े, आपको धक्का मार दे और करंट बन जाए, समथिंग स्पेशल। तो इसी आइडिया को उसने दिमाग लगाया और उसने 2 लॉ दिया। माइकल जो फैराडे थे उसने 2 लॉ दिया, किसी भी चीज को या तो धक्का मारे, रोटेट कर जाए, किसी भी सर्कुलर कॉइल को हम रोटेट करें, सर्कुलर कॉइल को सर्कुलर राउंड सर्कल में, तो वो से करंट बन जाए। तो कितने बढ़िया बात है। तो इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे उसने वर्क किया और क्या दिया, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉस को जानने के पहले हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए यहां पे यदि इसका चेंज हो जाएगा, यदि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, चेंजेज हो रहा है, तब जाके क्या होगा, वो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। ईएमएफ का मतलब करंट प्रोड्यूस्ड होना। क्या प्रोड्यूस होना, करंट। लेकिन कैसे, इसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, बी डॉट ए, डॉट के बारे में नहीं जानेंगे, हमें बाद में पढ़ना, उसे सीनियर क्लास में पढ़ना होता है। फाई, इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये फाई किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या है, एरिया। अब ये एरिया किसका होगा, किसी भी सर्कुलर कॉइल में, जहां से हम लोग क्या पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को,
और वो एरिया कितने एरिया से पास कर रहा है, वही कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कुछ समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सपोज किए ये इतना एरिया है और इससे हम लोग क्या किए, पास करा दिए किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को पास करा दिए। इस एरिया, जितने एरिया है उससे यदि मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, 1 2 4, मतलब फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया 4। कितना हो गया, 1 2 3 4, यहाँ से क्या है 4 मैग्नेटिक फील्ड को पास कर दिए, इसलिए जितना पास कर जाएगा किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वही कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना हो गया 4। मान लीजिए यहाँ पे है, अब इसे हम 1 पास कर दिए, 2 पास कर दिए, इस सर्कुलर कॉइल से कितना पास कर गया, 2 मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द क्या एरिया। यदि जितना मैग्नेटिक फील्ड पास करे, किसी भी एरिया को पास करे, एरिया से पास करे थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल बोल दे, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास किया, 2, इसलिए फ्लक्स कितना हो गया, 2 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का। सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, कितने एरिया से वो क्रॉस कर रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही कहलाता है फ्लक्स। और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, आगे चल के बताएंगे फ्लक्स में क्या होगा, चेंज। जब तक चेंजेज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज नहीं करेगा तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और चेंज कौन कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जरा, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है किससे, सर्कुलर कॉइल से, उसकी एरिया है, तो जितने एरिया से पास करेगा वही उसकी फ्लक्स हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे दोनों की सेम एरिया, सपोज कर लीजिए, इसे यदि कुछ बड़ा छोटा होगा तो समझ लेना, ये सेम एरिया, ठीक है। यदि सेम एरिया, यहाँ पे क्या है, एरिया सेम है, एरिया बोथ की एरिया सेम है, मान लीजिए दोनों की एरिया सेम है, तो इस कंडीशन में चूंकि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, एरिया सेम, ठीक है, ये फ्लक्स होता है, इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, इसको देखा जाता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब जहां पे ये देखेंगे कितने एरिया को और किस एरिया पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे इसको और हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बच्चों, फैराडे लॉ, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे क्या बोले थे, whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil and EMF is produced, कहाँ प्रोड्यूस करेगा, कॉइल में प्रोड्यूस कर जाएगा, मतलब EMF मतलब करंट। दूसरा EMF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दो लॉ था। अब देखिए जरा क्या है, तो यदि किसके बारे में बात किया, EMF, तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये नेगेटिव पढ़ेंगे, ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, चेंज, किसमें चेंज हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसमें चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब ईएमएफ क्या नेगेटिव हो, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ये लेंज लॉ पे क्लियर होगा नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वो अपोज करता है फोर्स को जहां से वो पास करता है। ये होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्ट बोल सकते रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, वो होता है हमारा ईएमएफ, वही होता है हमारा फैराडे सेकेंड लॉ। ये है क्या, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्लक्स क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस एरिया से पास करता है वही उसकी क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि 1 2 3, यदि 3 पास कर रहा है किसी भी कॉइल से, किसी भी सर्कुलर कॉइल के एरिया से एकदम, तो वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है फ्लक्स। और जब तक फ्लक्स में चेंजेज नहीं आएगा, अब चेंज क्यों आएगा, रिलेटिव मोशन के कारण। अब रिलेटिव मोशन कैसे है इसे हम लोग देखेंगे। यही है, यदि मान लीजिए मोशन में है, किसी भी सर्कुलर कॉइल है, आप यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आ रहा है। कैसे आ रहा है इसे हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लोग को ये मालूम चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कैसे देखेंगे, रिलेटिव मोशन लाके चेक करेंगे और देखेंगे क्या उसमें कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए उसे देखते हैं।
सपोज कीजिए आपको ये पता चल चुका है मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। मतलब फाई इक्वल टू बी डॉट ए। अब देखें यहां पे मान सपोज कर लीजिए एक सर्कुलर क्वाइल है, ये सर्कुलर क्वाइल है, सपोज कर लीजिए सर्कुलर क्वाइल, ये हमारा सर्कुलर क्वाइल। अब हम यहाँ पे चूंकि मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट की नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अब ये सर्कुलर क्वाइल पे, अब ये सर्कुलर क्वाइल पे क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसके नजदीक लेके आ रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेके आ जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। अब इसे कुछ दूर लेके जा रहे हैं, मतलब ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसे हम दूर लेके जा रहे हैं। अब इसे आप दूर लेके जाएंगे, यहां से जो मैग्नेट सपोज किए और दूर लेके जाते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो एक इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा। मतलब इसका ये हुआ नॉर्थ पोल को किसी कॉइल के नजदीक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। अब है ये इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, अभी हम लोग आगे लेके गए, पीछे लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा चलिए अब उल्टा काम करते हैं। अब उल्टा काम किया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब हम लोग क्या किए, इस क्वाइल को इसके नजदीक लेके जा रहे हैं। मान लीजिए सर्कुलर क्वाइल है, इस क्वाइल को इसके नजदीक लेके जा रहे हैं, टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, 4 हो गया, 1 2 3 4, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स 4 हो गया। अब इसे दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके आप जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या किए थे, इसे दूर लेके गए थे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कम हो गया। अब उल्टा, अब क्वाइल को लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द क्वाइल, ये जो क्वाइल है उसको टुवर्ड्स द मैग्नेट। इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएगा, इस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा अब क्या किए, अब क्वाइल को दूर भगा दिए, तो इस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द क्वाइल। आप यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट और क्वाइल के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। जब तक वो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब क्या होना चाहिए, इसके बीच में आपको रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मैग्नेट और क्वाइल के बीच में क्या होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी मतलब स्पीड बोल दीजिए, मतलब क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट। किसके बीच में, क्वाइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि वो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर लगा के, यदि उसको कांस्टेंट रख दिए हैं, मतलब यहाँ पे मैग्नेट रख दिए, यहाँ पे क्वाइल रख दिए, और यदि वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में वहाँ क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में करंट प्रोड्यूस नहीं, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसलिए जितना कस के आप आगे पीछे करेंगे, रोटेट कराएंगे, उतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव मोशन है बिटवीन क्वाइल। इसका मतलब यदि रिलेटिव मोशन होगा तभी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग को सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। यही सोचे थे फैराडे। मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट, जैसे भी कर दीजिए, या तो मैग्नेट को सामने लेके जाइए, क्वाइल को सामने लेके जाइए, मतलब एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन, एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन क्वाइल एंड मैग्नेट क्या हो जाएगा,
एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्या चेंज कर जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज कर जाएगा, इसे यहां लिखते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ या बोल सकते हैं करंट इज प्रोड्यूस्ड। और क्या प्रोड्यूस कर जाएगा, करंट प्रोड्यूस्ड कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लें। तो देखिए जरा यहाँ से, उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। और एक बात करेंगे, आप लोग देखेंगे वीडियो जाके तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखना है कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है किसी भी सर्कुलर कॉइल के एरिया से। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वही कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यदि चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा या करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ से, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्या है, ये नॉर्थ पोल। इसको हम परपेंडिकुलर रख दें, इसको परपेंडिकुलर रख दिया जाए। मान ये परपेंडिकुलर रखे हैं तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और उसके अंदर से पास करना चाहिए। कहां से पास करना चाहिए, इनसाइड। ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनसाइड जो भी कॉइल रखे मान लीजिए, एंड परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द, यही मान लीजिए यही कॉइल है, ये आर्मेचर जो बोल दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे, मतलब अभी तक हम लोग क्या पास कर रहे थे, यहाँ पे कॉइल था परपेंडिकुलर जा रहा था ऐसे, ये जाना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। पैसा दे के फेंकवा दो। अब यहाँ से कितना फ्लक्स पास करेगा, और वह भी फ्लक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन ऑफ पेपर। मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर पास कर रहा है। ये देखिए जरा, परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो यदि परपेंडिकुलर पास करेगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। और यदि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है या आर्मेचर कॉइल रखे हैं, उसके ऊपर से पास करेगा तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ रख दे और इसके ऊपर पास कर जाए, परपेंडिकुलर नहीं, उसके अंदर से पास नहीं करे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये रखा गया कॉइल, अब इसके ऊपर से पास कर जाए, अंदर से नहीं, ऊपर से पास कर जाए, ऊपर से पास कर जाए, ओवर द, ठीक है, ओवर द कॉइल। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, यहां पे क्या परपेंडिकुलर हो रहा था, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही पास कर रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, मैंने बता दिया, चेंज क्या चेंज करेगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ मतलब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, क्या ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा, इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड का मतलब समझना है आप लोगों को, क्या होता है इंड्यूस्ड। तो देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल रखे हैं। अब ये क्या है, इसे इसके नजदीक लेके जा रहे हैं, ये कॉइल है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे यदि हम क्या करें, अब हम यहाँ इसको रिलेटिव मोशन में लेके आ जाए, आगे पीछे, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव मोशन
तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ये तो पता है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, यहां पे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड, ये नया वर्ड आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड करंट, मतलब क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट है क्या, ये इंड्यूस्ड करंट, अभी तक हम लोग क्या किए थे, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, अभी इसके बारे में बात नहीं की, इस करंट की जो डायरेक्शन है इसे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बाय फ्लेमिंग, कैसे, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कैसे, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इंड्यूस्ड की। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कुछ जादू, समथिंग स्पेशल, डिफरेंट। अब ये है क्या, यदि मान लीजिए हम लोग क्या किए, बिना टच किए हुए किसी भी सर्कुलर कॉइल, मान लीजिए बिना टच किए हुए करंट प्रोड्यूस कर देते हैं सर्कुलर कॉइल से, वो कहलाता है इंड्यूस्ड। अब देखिए जरा, इसको हम टच नहीं कर रहे थे, सिर्फ आगे पीछे कर रहे थे हम लोग, तो वो कहलाता है इंड्यूस्ड, मतलब बिना टच किए, विदाउट टचिंग बिना टच किए हुए करंट यदि प्रोड्यूस्ड हो रहा है, क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस्ड, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिना टच किए हुए। ठीक है, इसको बिना टच किए हुए यदि करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है तो वो कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब हमें क्या करना है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर रहे थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। तो देखिए जरा यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या करता है, क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी तक हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पढ़े थे, जो मोशन के डायरेक्शन को बता रहा था, वो दैट मीन्स उसके डायरेक्शन को बता रहा था। ये किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते थे, तो क्या होता था, फोर्स प्रोड्यूस होता था, और फोर्स का जो डायरेक्शन होता था उसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है मतलब करंट जो प्रोड्यूस्ड होता है, कौन सा करंट, कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड का मतलब समथिंग मैजिकल या स्पेशल, जो बोल सकते हैं किसी को धक्का मारो करंट बन जाए, उसे बोलते हैं स्पेशल, बिना टच किए हुए। तो उसके डायरेक्शन को फाइंड करना होता है, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को, तो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यही कहता है कि आप राइट हैंड लीजिए, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को क्या करना है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, एक दूसरे के, ये देखें यहाँ से ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देन फोर फिंगर क्या बताता है, तो फोर फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, थंब क्या बताता है, मोशन, थंब क्या बताता है, थंब बताता है मोशन या फोर्स, और ये जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताता है, यही है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम लोग इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे, चलिए इसके परपेंडिकुलर बार बार बोला गया मैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए मोशन,
ये मोशन। अभी तक हम लोग पढ़े थे करंट की डायरेक्शन हमें पता था, ठीक है, क्या था, करंट की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पता है और मोशन पता है, तो करंट फाइंड करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में यही कहते थे हम लोग, यहाँ पे करंट डाल देते थे, यहाँ पे करंट डाल दिए और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड किए थे मोशन की डायरेक्शन को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स या मोशन ऑलरेडी गिवन है, तो बोला करंट की जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले फ्लेमिंग का राइट हैंड, ठीक है, स्ट्रेच कीजिए, एक दूसरे के मुचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो थंब है किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, मोशन फोर्स की ओर। तो आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखिए, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन, तो ये मिडिल फिंगर ऊपर की ओर, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर, मतलब करंट मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम लोग, एक और लेके हम लोग चेक करते हैं, और देखिए जरा आप लोग भी समझिए। अब हम क्या किए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम मोशन के डायरेक्शन को क्या करते हैं, उल्टा बनाते हैं। मान लीजिए ये है वायर है हमारा, कंडक्टर है, मोशन की डायरेक्शन या फोर्स की डायरेक्शन को इधर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, उसके डायरेक्शन को सबसे पहले हम क्या लिए, सबसे पहले अंदर मोशन की डायरेक्शन इधर है, तो करंट किधर जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन होगा नीचे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट जो पढ़ने वाला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेंज लॉ पे है। जनरली हम लोग इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होता है इसको दो मेथड से, या तो फैराडे लॉ से और दूसरा लेंज लॉ से। तो लेंज लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, लिखिए, समझिए और पढ़िए, ठीक है। और ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बोलिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।